मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 13 मार्च सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के बारे में। और आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे के दिन हमने आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी और इंडियन बैंक्स के ऊपर चर्चा की थी। और उसमें आपसे कहा था कि आगे आने वाले सप्ताह के अंदर, शुरुआती दिनों के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर खास तौर पर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। वैसे ही आज देखने को भी मिल रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने के बाद में एक अच्छी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल यदि हम देखें, बैंक निफ्टी लगभग 1% की गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, लगभग 40,100 के लेवल्स के ऊपर। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही आज हमने मॉर्निंग के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का जो मुद्दा चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसके ऊपर एक विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके ऊपर क्या उसका मुद्दा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके लिए हमने आज एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया है। उसके ऊपर उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और यदि हम समरी के रूप में देखें तो सिलिकॉन वैली बैंक का ऊपर कुछ लिक्विडिटी के अभी संकट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो डिपॉजिट्स है वो गिरते जा रहे हैं और विड्रॉल बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ ही जो उनके इन्वेस्टमेंट्स थे, चाहे वो बॉन्ड्स के ऊपर हो या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो उसके अंदर रिटर्न्स उनको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल लिक्विडिटी का इशू है, ऐसा कोई बड़ा स्कैम या फिर कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यूएस बैंक ने अब कुछ लिक्विडिटी का सपोर्ट दिया है, जिससे कि अब जो उसकी प्रॉब्लम थी वो अब ऑलमोस्ट रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे हमें डरना चाहिए या फिर ये अब रिजॉल्व हो चुका है, इसके ऊपर हमने उस एपिसोड में विस्तार से बताया है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। और रही बात फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी की, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने आपसे परसों के सेशन में भी चर्चा की थी, फ्राइडे के सेशन में भी चर्चा की थी, और आज भी आपसे कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ मुनाफा वसूली जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके ऊपर आप जरूर नज़र रख सकते हैं। और छोटी अवधि के ट्रेडर्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा सतर्क रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ओवरऑल अभी 2 से 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु, और आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।